व्याह श्रीमत्पुरुं गंभीर स्याद्बाधिमोगिलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं Rumurintarum Rumustarum Rumuriyarum Rumuchayarum Rumuluisuvisahurum अनंतानंद पुरम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देख करके अनंत धर्मात्मक तत्व को जान करके जगत के प्राणी मात को क्षायिक अभय दान के साथ परोसा है। ये अनंत उपकार परमेश्वर के हैं जो कि सत्यार्थ का बोध प्रदान किया, वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ निर्णय दिया है। जीवन का होना और होते रहना जीव समझ नहीं पाया, और समझ नहीं पाया इसलिए जीव जन्म मरण करता रहा। और जिस क्षण जीव जीवत्व को समझ लेता है, जन्म मरण को दूर देखता है। जन्म होना मरण होना ये जीव से भिन्न है। जन्म होना मरण होना ये जीव से भिन्न है। पुनः पुनः समझना, जन्म होना मरण होना ये जीव से भिन्न है। यानी बोध होना चाहिए जैसे कि कुल्फी के लिए आप पकड़ते हो तो क्या पकड़ते हो? कुल्फी की डंडी पकड़ते हो। कुल्फी का होना और डंडी का होना दोनों भिन्न है। जिसे चखा जाता है वो डंडी नहीं होती है, जिसे चखा जाता है वो डंडी नहीं होती है, जिसे पकड़ा जाता है वो कुल्फी नहीं होती है। पर पकड़े बिना कुल्फी चखी नहीं जा सकती। जो जीवन है वो भिन्न है, मरण है भिन्न है, और जीव है वो भिन्न है। जीवन है भिन्न है, मरण है भिन्न है। डंडी पर बांस की लकड़ी पर कुल्फी का मसाला होना जीवन है। बांस की लकड़ी पर कुल्फी का मसाला समाप्त हो जाना मरण है, और कुल्फी का मसाला होना जन्म है। मेरे मित्र, जीवन लकड़ी है। अज्ञानी देखता है कुल्फी समाप्त हो गई, कुल्फी तैयार हो गई, लकड़ी कह रही है तू चाहे समाप्त देखे चाहे बनती देखे, मैं जो हूं सो। कुल्फी नष्ट होती है, कुल्फी बनती है, लेकिन लकड़ी यानी जीवन, और जीवन
जीव मृत्यु, ये 3 पर दृष्टिपात कीजिए। जीवन, जीव, मृत्यु। जीवन शाश्वत नहीं है, मृत्यु शाश्वत नहीं है, जीव शाश्वत है। जीवन शाश्वत नहीं है, मृत्यु शाश्वत नहीं है। जीवन उत्पन्न हुआ है, मृत्यु जीवन का नाश है। जिसमें जीवन हो रहा है, जिसमें नाश हो रहा है, उसका नाम जीव है। संलेखना को प्राप्त वही जीव करता है जो जीवन को देखना बंद कर देता है। संलेखना को वही प्राप्त करता है जो मृत्यु को देखना बंद कर देता है। जो मात्र जीव को देखता है वो समाधि को प्राप्त होता है। समाधि चाहिए तो जीवन से राग हटाना पड़ेगा। समाधि चाहिए तो मृत्यु से द्वेष हटाना पड़ेगा। जब जीवन और मृत्यु दोनों से शून्य हो जाएगा, वो जीव समाधि को शांत लेगा। ज्ञानियों, समाधि की साधना के लिए श्रेष्ठ स्थान चाहिए, जहां अति शीत ना हो, अति उष्णता ना हो, अधिक बारिश भी ना हो। ऐसा प्रशस्त स्थान चाहिए है। ऐसे पावन भूतल पर जहां के श्रावक, जहां का सम्राट धर्म से भीगा हो, जहां के श्रावक, जहां का सम्राट धर्म से भीगा हो। आपको बोध होना चाहिए मित्र, जो मुर्जाज विहार करते हैं उसका उद्देश्य घूमना नहीं है। बट्टा रख जी, बेटा जिस पद पर तुम पहुंचे हो उस पद का सर निर्वाह करना। हम क्षुल्लक साधना करते हुए निर्ग्रंथों की ऐसी सेवा करना, आपको चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ दोनों तीर्थों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ये जीव का नियोग है। कहा तुम ब्रह्मचारी बन के रह रहे थे, लाखों लाखों जीवों के मध्य में आपको एक श्रेष्ठ स्थान का स्वामी नियुक्त किया गया है। जितनी बन सके प्रभाव न करना, इतना लक्ष्य रखना जिनसे स्वामी के पद पर कलंक नहीं आना चाहिए। निष्कलंक जीवन जीना, निष्कलंक जीवन जीना, मठ का संचालन अवश्य करना, पर मठ के स्वामी बन के मत रहना। ज्ञानी, धन, धरती, स्त्री, 3 से बेटा सुरक्षित रहना, हर जगह जयकार होगी। और जहां 3 से चिपक गए ना, उन लोगों का मिट्टी में मिल गए। धन, धरती, स्त्री, इन 3 से दूर रहना। अपनी डायरी पर आज ही नोट कर लेना। धन, धरती, स्त्री, बालक, अभी बहुत छोटी उम्र है और छोटी उम्र में नादनी मठ का पद मिला है और आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं, पूरे विश्व में जहां हम नहीं जा सकते हैं, समुद्र जाकर के आपको जिन शासन की प्रभाव न करके आना है। जिन क्षेत्रों में जो यथार्थ में दिगंबर जैन मंदिर थे, उन्हें बौद्ध आदि मठ का नाम दिया जा रहा है, उन क्षेत्र में घूम के आओ। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, वो अपना नंदीश्वर जिनालय है। उसको आज लोग कोई हिंदू मंदिर कहते हैं, कोई बौद्ध मंदिर कहते हैं। यथार्थ में वो अपना दिगंबर जैन नंदीश्वर जिनालय है। 22,000 जिन प्रतिमाएं अभी वहां पर हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर जहां कोई नहीं पहुंच सकता है, बेटा वहां निर्द्वंद होकर विचरण करना, परंतु नारियों से दूर रखना।
उनसे दूर रहोगे ना, अवसर पाओगे। और पर्याय मिली है अवसर, ये सोचना चाहिए। मैंने यहाँ पवन जी से कहा, अजमेरा जी से, आपके मंत्रियों से कहा कि मित्र ये मत सोचो कि मैं यहाँ का अध्यक्ष मंत्री हूँ, ये सोचो समाज ने इतना सुंदर अवसर दिया है कि जिन शासन की सेवा करने के लिए आपको मौका मिला है। ऐसे ही सोचना चाहिए, अरहंत के शासन की सेवा करने का मौका मिला है और क्षुल्लक पद का निर्द्वंद पालन करना। ऐसा लोगों के समझ में आए कि भट्टारक अवश्य है लेकिन 11वीं प्रतिमा का पूर्ण पालन कर रहा है। यही मंगल आशीष, बाकी के जो नियतता होगी उसे बेटा कोई टाल नहीं सकता है। तुम्हारा प्रार्थना भी स्वीकार है, पर समय ज्ञानियों और दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए, जीवन जीने के लिए तीव्र पुण्य चाहिए। हेमंत भैया, कर्म फल चेतना भोगने वाला एकेंद्र जीव अरहत शासन के बारे में क्या विचार कर पाएगा? त्रस विकलेंद्री क्या सोच पाएंगे? असंगी पंचेंद्री क्या विचार कर पाएगा? कुलहीन दुष्कुल में जन्मा प्राणी जिसको सुरा सुंदरी के पान में मोक्ष दिखता है, वो अरहंत के शासन के बारे में क्या विचार कर पाएगा? हे मित्र, जो जीवों के कलेवर का भक्षण को धर्म मानता है, वो सत्या धर्म पर क्या विचार कर पाएगा? विश्वास मानिए, आप सबने इस धरती पर कोटि कोटि भवों में कोटि कोटि परिणामों से पुण्य किया है। उसके पुण्य के नियोग से आप जिन शासन में अरहंत देव को नमस्कार करने के योग्य हुए हो। लोग यूं कहें कि मुर्दाज बनना कितना पुण्य का उदय है, ये तो आप सुन चुके हो मित्र, पर मैं यूं कह रहा हूं, एक दिगंबर मुनि को नमस्कार करने के लिए तुम्हें पुण्य चाहिए। बिना पुण्यात्मा जीव किसी मुनि को नमस्कार नहीं कर सकता। अरहंत देव को नमस्कार करने के लिए तीव्र पुण्य चाहिए। बस ये प्रणाम तो हो पाए। एक कोई अजैन बंधु कहता है कि मैं इनका चरण स्पर्श कर सकता हूं क्या? उसमें सोचिए कि तुम्हारा कितना पुण्य योग है। बेटा, तुम चरण स्पर्श ही नहीं कर रहे हो, मुर्दाज के हाथ पर गिरास रख रहे हो, क्या तुम्हारा शाश्वत पुण्य? इसलिए वे दुर्भाग्यशाली हैं योग्यताओं के पाकर के भी योग्य कार्य करने में प्रमाण करते हैं। वे दुर्भाग्यशाली हैं योग्यताओं को हासिल करके भी योग्य कार्य करने में प्रमाण करते हैं। ये पुण्य का क्षय कर रहे हैं। वे भाग्यशाली जीव हैं, योग्यताएं नहीं है तब भी योग्य कार्य की अनुमोदना तो कर रहे हैं। वो बंदर श्रेष्ठ है, वो सिंह श्रेष्ठ है, विशेष सागर जो नेवला श्रेष्ठ है, वो सुअर श्रेष्ठ है जो मुर्दाज के आर की अनुमोदना कर रहा था। यदि हेमचंद जी योग्य होने पर भी धोती दुपट्टा पहन करके कभी किसी त्यागी के हाथ पर ग्रास ना रख पाए, दुर्भाग्य। भैया इस जैन दर्शन का रहस्य है शुद्ध वस्त्र पहनते ही भावों में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। पंडित जी, शुद्ध वस्त्र पहनते ही भावों में परिवर्तन हो जाता है। पंडित जी,
सो मुद्रा धारण करते ही भगवान बनने की तैयारियां प्रारंभ हो जाती। भैया जिनसेन, बेटा ध्यान रखना, जीवन में अपना पद सौंपने के पूर्व निर्गंत दीक्षा का भाव जरूर बना के चलना। तब तक बाहर धारण करो, और जैसे समझ में आ जाए अब जीवन का समय नजदीक है, जगत को दिखा के जाना, निर्गंत शासन निर्गंत ही रहेगा। हमने संचालन संस्कृति की रक्षा के लिए किया था, लेकिन श्रम की रक्षा अरहंत मुद्रा से ही होगी। जीवन को मत देखना, मरण को मत देखना। दो को देखता रहेगा वो समाधि नहीं कर पाएगा। जो जीवन को देखना बंद कर देगा, मरण को देखना बंद कर देगा, उस समाधि को प्राप्त होगा। समाधि में जन्म देखा ही नहीं जाता है, समाधि में मृत्यु देखी नहीं जाती है। समाधि में मात्र जीव को देखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? समाधि में मात्र मित्र जीव को देखा जाता है, जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, उसमें तटस्थ जो होता है, मध्यस्थ होता है, वही जीव संलेखना का वर्णन करता है। इसलिए पूर्व गाथा में आपने 572वीं गाथा में आपने कल पढ़ा था, उसको आगे देखो कितना गहरा विषय बोल रहे हैं माता जी। चरे पायुम, जैसे कि विषय सारी कुप्पी की भाषा आ गई हो। कुपी में याद करो, कुपी में दादा और पिताजी कहते बेटा पैया पैया चले आइयो। जानते पैया पैया? पैया पैया नहीं, पैदल नंगे पैर चले आओ अच्छे से। परंतु धीरे से पिता क्या बोलते थे, बालक तू पैदल नंगे पैर चला रहा है, पैया पैया जरा देख के चलना, कांटा ना चुपचाप, जंगल बड़ा है। इनकी कुपी में बहुत जंगल ही जंगल है भैया, जंगल बड़ा है, कांटा ना चुभ जाए। वही यहां पर कह रहे हैं, हे श्रवण तू पैया पैया चलता है, पग पग पैदल चलता है, पादूषण होता है, मार्ग घना है, जंगल विशाल है। लोक में पैरों के नीचे चुभे वे कांटे छोटे हैं। छुल्लक जी, भट्टारक जी, पैरों के नीचे चुभे बेटा वे कांटे छोटे हैं। सिर पर भी सूल मारे हैं वे भी दिखते हैं, पर कानों में जो चुभाते हैं वे दिखते नहीं, में वे सूल बड़े होते हैं। लोग निंदा भी करेंगे, लोग प्रशंसा भी करेंगे, लोग आपको मित्र दूसरे के प्रति भड़काएंगे, आपको गिराएंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे, लेकिन हमें पिताजी ने कहा था बेटा देख देख के चलो। जब पिता ने बोला था बेटा देख देख के चलो, तो हमारे परम परमेश्वर तीर्थंकर भगवान ने कहा है, हे श्रमणो मोक्ष मार्ग पर देख देख के चलो, क्योंकि मार्ग कंकड़िया है, बहुत कांटे हैं। संभल के चले गए, संभल के चल लिए। गोमटेश के जाते जाते रास्ते में सुब्र सागरी कितने जंगल पड़े थे, कितने कंकड़ीली भूमियां पड़ी थी, कई जगह गुगरू के कांटे पड़े थे, लेकिन मित्र रास्ते में थकान भी आई थी, पर पहुंचते ही बाहुली को देखते ही आनंद से भर गए थे। ऐसे ही श्रवण जो है, मोक्ष मार्ग पर चलते चलते बहुत कांटे पड़ते हैं, जब शिवालय में पहुंचेगा, शिवत्व को प्राप्त करेगा, फिर सारी थकान दूर हो जाती है। भैया यहाँ के आदिनाथ भगवान से मिलके जाना। यदि आदिनाथ का कल्याण करने जा रहे हो, आप सिर पर चढ़ा के जाना गया के आदिनाथ को। और अवसर मिल जाए तो फिर एक बार 52 गजा और हुआना।
जब गोमटेज के अभिषेक के लिए लोग मेरे पास आए थे तो मैंने यही कहा था, पिता बेटा दक्षिण में है तो पिता मध्य प्रदेश में है। भगवान बाहुली स्वामी से बड़ा बिंब 52 गजा में है आदिनाथ स्वामी। वो कमेटी पूरी जाकर के आदिनाथ स्वामी को सिर पर चढ़ाया। ओ भैया, यहाँ के आदिनाथ को तुम देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे, कुछ अलग ही है। यानी कि यूं मानना चाहिए शाश्वत भूमि सम्मिश कर्तक में ऐसा बिंब नहीं है। मैं बहुत खोजता रहा कोई प्राचीन मूर्ति मिल जाए वहां पर, लेकिन नहीं मिली। 2 प्रतिमा छोटी छोटी जरूर मिली, लेकिन ऐसी मूर्ति नहीं मिली। यदि ये प्रतिमा सम्मिश्र के पर्वत पर होती तो आज और ही कुछ होता, परंतु आप अहोभाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में निधि है। सुबोध भैया, हर कार्य समय पे होता है। ये मत सोचो विलंब क्यों हो रहा है, ये सोचो कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचो। अभी आचार्य महाराज पधारे, गढ़ी माता जी पधारी, अब भट्टाडक पधार गए, यानी और कुछ होने वाला होगा। इतनी श्रवणों के बीच में और आप जिस समाधि की व्याख्या सुन रहे हो, व्याख्या पूर्ण होने के पहले ही आपने समाधि के भी दर्शन कर लिए। हो सकता दीक्षा भी देखने को मिल जाए। आइए, जीवन को निहारो, मरण को निहारो। भैया, नादनी मठ समझ में आ रहा है? मराठी एते ना, ठीक है, मुझे मराठी आती नहीं, और कन्नड़ी ईला इल्ला ईगा इल्ला। आइए मित्र, यहां पर करें, लेकिन आज भारत में प्रत्येक प्रांत में लोग हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते, बहुत अच्छे से बोलते हैं। जन्म को देखना, मृत्यु को देखना, देखना स्वीकारना नहीं। वस्तु को देखना मोक्ष का कारण नहीं है, वस्तु को जानना मोक्ष का कारण नहीं है, वस्तु को देखना बंध का कारण नहीं है, वस्तु को देखना जानना बंध का कारण नहीं है। मुमुक्षु वस्तु में लीन होना बंध का कारण है, और वस्तु से विरक्त होना ये मोक्ष का कारण। पदार्थ को जानने देखने से बंद होने लग गया तो सर्वज्ञ बंधक ही रहेगा, कभी अबंधक नहीं हो पाएगा, क्योंकि संपूर्ण गुण पर्यायों को जानने वाला परमात्मा है, देखने जानने में बंद नहीं है। और देखने जानने से मोक्ष हो गया तो सारे पापी मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि वे भी जिनालय से निकल जाते। यहां से मैं देखता हूं कितने लोग श्री जिनालय के सामने से निकल जाते हैं, वे हाथ नहीं उड़ पाते हैं, और कितने लोग सिर टेक के जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ वस्तु को जानने देखने से मोक्ष नहीं मिलेगा, और अशुभ वस्तु को देखने जानने से बंध नहीं होगा। मेरे मित्र, श्रेष्ठ को देखने में अनुरक्ति होगी तो निर्वाण का साधन बनेगा, और अशुभ को देखने में अनुरक्त होगे तो बंध का कारण होगा। ऐसे ऐसे सुबोध भैया सूत्र, जिन सूत्रों को उद्घाटित नहीं करोगे तो जिन शासन का रहस्य ग्रंथों में ही रह जाएगा। यदि देखने जानने से पाप होने लग गया तो जगत में कोई साधु बन के नहीं जी पाएगा। इस युग में रोड रोड पर सात व्यसन के साधन पड़े हुए,
जीवों के टुकड़े किए जा रहे हैं। दृष्टि पड़ गई, हे मित्र वह तुम्हें संभालना पड़ेगा और दैत्य में जीना पड़ेगा। जो चालक गाड़ी पर बैठा होता है वो क्या क्या संभालता बड्डू भैया? मात्र स्टीयरिंग घुमा रहा तैरता कि गति भी आगे पकड़ता, वो तिरछे से गाड़ी को बचाता कि सामने के पीछे से भी बचाता है। आपको दिखाई देता मात्र स्ट्रिंग पकड़े हुए है, पर मित्र वो चारों तरफ से संभालता है। ऐसे ही सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ये बातें माता जी गहरी हैं। वो ऐसे काल में आप कैसे अपने आप को संभालोगे? दया तुम्हारी हिंसा ना हो जाए। हो समाधि के प्रकरण है, दया तुम्हारी हिंसा न हो जाए। भैया विशद साग जी, दया हिंसा न हो जाए। दया दया तक रहे, उसको ब्राह्म दे देना। सुबोध भैया, मित्र में आपका नाम ले रहे, उसका मतलब ये ना समझे कि दूसरे को नहीं समझा रहे हैं। सुबोध भैया समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी दया हत्या न हो जाए, आपकी दया क्रूरता न बन जाए, क्योंकि बहुत सारे चारित्रवान दया शून्य हो जाते हैं। ओ चारित्र की परिभाषा समझिए। मानने की विशद सागर जी की श्रेष्ठ चर्या है, आप अपनी श्रेष्ठ चर्या का आनंद लूटिए। एक क्षुल्लक की मुद्रा में भट्टारक जी आए। मैं मानता हूं दिगंबर मुनिराज नहीं, श्रद्धा भक्ति से एक बालक आकर नमस्कार कर रहा है। मैं ऐसे मुख मोड़ लूं, ये भट्टारक क्यों आया? अब भट्टारक को भट्टारक मान करके, जीव द्रम मान करके यूं आशीर्वाद तो दे सकते हो। एकदम ऐसा भाव बना दिया कि लोग उसको पत्थर मारने लग जाए। हमारी दृष्टि हटते ही उसको पत्थर बरसने लगे, एक जीव के प्राण चले गए। ओहो हे मित्र, वहां हम भेष नहीं देखेंगे, जीव की रक्षा की बात करेंगे। ये प्रवचन हेमचंद भैया आज का ये उपदेश आज के लिए नहीं है, ये सदियों के लिए है। इनकी श्रेष्ठ चर्या है, तो विशेष अपनी श्रेष्ठ चर्या का आनंद लूटे। कोई मुनिराज नहीं पालन कर पा रहे चर्या का, वे तुम्हारे पास आए तो कम से कम उन्हें जीव द्रव तो मान लीजिए। 33 आसाधनाओं में पहली अत्यासाधना जीवास्तिकाई की है। उस जीव के प्रति ऐसा भाव नहीं बनाएंगे कि यूं हमने चेहरा बनाया, यूं चेहरा बनाया कि सामने वाला कोई भी श्रावक उन्हें अब देखना पसंद नहीं कर रहा है और यूं सोच रहा है कि कितनी जल्दी यहां से खिसक जाए। हे मित्र, तुमको पता नहीं था, तुम्हारी दया, तुम्हारी चर्या हिंसा में बदल चुकी है। आपको सम्मेशकर की वंदना करने जाना है मित्र, जाइए, लेकिन गाड़ी को सिद्ध ललित कूट और सिद्धवर ज्ञानियों सोनभद्र कूट के दर्शन की तीव्र आकांक्षा के से भर करके ऐसे मत दौड़ाओ कि रास्ते में कोई गाय टकरा जाए और तुम पीछे मुड़ के ना देखो। भक्ति विवेक के साथ होना चाहिए थी। मैंने आसी भैया से कहा, बोला कि बेटा तू आहार देने जा रहा है विशुद्ध सागर को, इतनी भक्ति मत दिखा कि बगल में विशुद्ध सागर जी खड़े हुए थे, तुम एक गिलास नहीं दे पाए, तुम कितने पापी जीव निकले। तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए, हम विशुद्ध सागर को देने जा रहे हैं तो बगल में खड़ा भी एक आचार्य है, उसको भी मुझे एक गिलास दे देना चाहिए। ये शिक्षा जब तक आचार्यगण नहीं देंगे तब तक श्रवण संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों आसी भाई, आम का और जामुन का 2 वृक्ष तुम्हारे बगीचे में है,
दोनों में से किसको पानी दोगे? ऐसे भाई, आम के जामुन के 2 वृक्ष आपके बगीचे में हैं, आप कौन से वृक्ष को पानी दोगे? मित्र, आपको आम पसंद है तो जामुन को सुखा दोगे, और कहीं बीमार हो गया और वैद्य ने कहा कि जामुन के फल की गुठली की औषधि बनाएगा तब ठीक होगा, तब तुझे याद आएगी हमने उसमें पानी नहीं दिया था। इसलिए आम की उपयोगिता आमभूत है और जामुन की उपयोगिता जामुनभूत है। हमारा धर्म कहता है श्रावक को भी आशीर्वाद दो और श्रमणों को भी दो, यानी सबके साथ सद्व्यवहार को। बोले क्यों? जब आप उपदेश सुनने की इच्छा करोगे तो मुनिराज चाहिए, और भूख लगेगी तो श्रावक चाहिए। हो। जब तक समीकरण बनाने का ज्ञान नहीं है, वे कभी मुख्य पद पर आसीन होने के पात्र नहीं है। किसी को राज्य का अधिकारी बनाना हो, संस्था का स्वामी बनाना हो, आचार्य पद देना हो, उसकी पहले परीक्षा करना चाहिए। ये समीकरण बिठाना जानता है तो आचार्य बनाना, और समीकरण बिठाना नहीं जानता उसको ऐसे मुनि बन के रखना। क्योंकि आचार्यत्व जो है ये संपूर्ण जैन दर्शन का नेता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो मोक्ष मार्ग के नेता अरहंत तीर्थंकर देव होते हैं। पंचम काल में कोई बचा है तो आचार्य परमेश्वरी बच्चे हैं। नेतृत्व की कला आना चाहिए। मित्र, दोनों वृक्षों में पानी दोगे ना, ऐसे ही बकली बढ़ जात्या, ये मत सोचना कि आचार्य आएंगे तभी आहार देंगे। मुनिराज आ जाए तो उनको भी करा देना। चुल्लक जी, एलक जी, आर का ब्रह्मचारी भैया आ जाएं, उनको भी करा देना मित्र। और किसी पद पर ना हो, धर्मात्मा जीव दिख जाए मेरे मित्र, उसको भी आहार करा देना। बोले क्यों? ये जीवित रहेगा तो भविष्य में जैन धर्म चलेगा। इसलिए मालूम मैं कहां भेद करता हूं कि मैं मात्र हेमचंद पाटनी को प्रवचन करूंगा, कि दक्षिण वालों को करूंगा, कि उत्तर वालों को करूंगा, कि पश्चिम पूर्व करूंगा। ज्ञानियों, जैसे कि मैंने देखा फल्गु नदी में श्वान पानी पी रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वहां थोड़ी देर में गाय पानी पीने चली गई, वो भी मैंने देखा। तो धोबी कपड़े धो रहे थे, वो भी मैंने देखा। कुछ लोग मल शुद्धि कर रहे थे उसी पानी में, वो भी मैंने देखा। पर मित्र, मुनिराज वहां सोच को निकले उसी नदी में, सूखे में, वो भी मैंने देखा। यानी फल्गु पर मैंने लोगों को संस्कार होते भी देखा है, तो किसी को पानी पीते देखा है। जैसे नदी किसी को नहीं भगाती है, ऐसे दिगंबर मुनि नदी नहीं, इसके नाम के अंदर सागर जुड़ा हुआ है। तुम किसको भगा सकते हो? अहो सागरो, तुम्हारे नाम के आगे सागर लगा हुआ है। सागर हर व्यक्ति को पानी देता है, नदी सबको पानी देती है। ऐसे दिगंबर योगी सबको बराबर आशीष देता है। इसलिए मित्र, ये भेदभाव नहीं करना कि क्या करूं, आज तो छोटी माता जी आई, बड़ी माता जी आती तो अच्छा लगता। मित्र, छोटे ही बड़े बनते हैं, छोटे ही बड़े बनते हैं। ज्ञानी आसी भैया, एक चैत्यालय मंदिर है भिंड में, ऐसे ही खंबे उसके अंदर। सो मैं बाजार के सामान खरीदने के बहाने आया था आचार्य विराग सागर दर्शन करने, और ऐसे खंबे में के सामने छुप करके बैठ के सुन के वो चला गया था। सबके दिन एक से नहीं होते। यानी मैं ऐसे ही नीचे जमीन पर बैठ करके फर्श पर, वो बड़े बड़े लोग कमेटी के आगे बैठे थे, वे हमें आज भी वही फर्श पे बैठे मिलते। और सुबल सागर जी को आप सुना ना, सुबल सागर जी, तो वो सुबल सागर जी पिताजी वीरेंद्र पंडित जी मुझे आचार्य विराग सागर से मिलाने ले गए थे।
वे बेचारे घर में ही बैठे हैं। यानी उनका स्वयं का बेटा आचार्य बन गया। विषय पकड़ना, इसलिए ऐसे भैया जो पौधा पता नहीं लोग सुबह भैया विशेषाई क्यों भूल जाते हैं। जो पौधा ऐसे, जो पौधा बेटा पैरों के नीचे दब गया था, नीम का छोटा सा पौधा था, वो आज से अजमेरा चला जाता, उसे पैर के नीचे दब गया। ये पीछे मुड़ के नहीं देखे बेचारे का क्या हुआ। कुछ दिन बाद उठते उठते पौधा स्वयं खड़ा हो गया। एक दिन ऐसा आया, विशाल वृक्ष बन गया। फिर ये अपने बच्चे को रस्सी लेकर के झूला झूलाने के लिए उसी वृक्ष की डाली पर रस्सी डाल रहे थे और मुस्कुरा के, बेटा झूल ले, वृक्ष की आवाज आती है, पहचाना कि नहीं पहचाना, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी मुझे आप छोटे पौधा मान करके पैर रख के चले गए थे, आज तो मेरे ऊपर झूला झूल रहे हो, यानी सबके दिन एक से नहीं होते। किसी साधु को छोटा मत देखो, किसी बच्चे को छोटा मत देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब बड़ा हो जाएगा उसी पर तुम झूलने आओगे। सबके दिन एक से नहीं होते। क्या हो गया आशीष भैया, क्या हो गया? वो वृद्ध अजमेरा से पूछ लो, दादा सबके दिन एक से नहीं होते। जरूर बोल देना, घर जाके बोल देना, बोले मेरे बच्चों को डांटना मत, जब मैं दुकान पे होऊंगा और आप कहीं चलना चाहोगे तो मेरा बच्चा ही आपको उंगली पकड़ के ले जाएगा, इसलिए पोतों को डांटो मत। ये विद्या मालूम मैंने कहां सीखी? आज विमल सागर से सीखी। ईमानदारी की बात कर, आज विराग सागर तो मस्त डांट देते, बहुत अच्छा डांटते, मानना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक दिन जाओ तुम खड़े खड़े, पता चल जाएगा, कपड़े गीले हो जाएंगे तुम्हारी, तब डांट पड़ेगी। आपको बोध होना चाहिए। लेकिन सोनागिर में हमने आचार्य विमल सार को देखा, मेरी समझ में आ गया दादा और पिता में कितना अंतर होता है। बहुत समझ में आ गया दादा पिता में कितना अंतर होता है। वे तो पुचकार रहे और पास में बिठा रहे। आचार्य विद्या साहब हमारे पास गया, मैं ऐसे छुल्लक था छोटा सा, उन्होंने कहा बैठ जाओ, अपने बगल पास में बिठा लिया। उनकी कितना अंतर होता है। उन्होंने मुझे अपने बगल में बिठा लिया। आचार्य महाराज ने, विद्यासागर महाराज जी ने पथरिया में 1990 में पास में बिठा लिया। और क्षमा सागर जी का देखो, छुल्लक जी के पैर में कटा हुआ दवाई लगा। तो मैंने देखा दादा में और पिता में कितना अंतर होता है। वे डांटते ही रहते हैं और दादा खिलाते ही रहता है। परंतु विश्वास मानना, आचार्य विमल सागर महाराज जी ने छोटे में ही इतना वात्सल दिया, इतना वात्सल दिया। उसका परिणाम मिलने के मेरी समझ में आ गया कि मैं सोच रहा था कि आचार्य विराग सागर जी बहुत बड़ा संघ, विमल सागर जी, माता जी पन्ना में आप थे तो पन्ना में माता जी भी थी, विशेष सागर जी। ऐसे में दूर खड़ा हो गया, उन्होंने अलग से बुला करके, विमल सागर जी ने अलग से बुला करके अपने गले से लगा लिया। बेटा मैं समझ गया कि इनको बच्चों में कुछ दिखता होगा, पौधे नहीं बचाओगे तो फल कहां से पाओगे? ऐसे मैं क्या कह रहा हूं सुन रहा भैया, पौधे नहीं बचाओगे फल कहां से पाओगे? इन युवाओं से कह दो गर्भ के बच्चों को नहीं बचाओगे तो आसी ऐसे सभा में बैठा कौन मिलेगा? पौधे नहीं बचाओगे तो फल कहां से पाओगे? और जीवन नहीं बचाओगे तो समाधि मरण कैसे कर पाओगे? इसलिए आगे बहुत गाथा आ रही है। किसी भी श्रवण को
असमय में समाधि नहीं करना चाहिए। किसी भी मुनि को, त्यागी को, व्रती को जरा सा कष्ट हुआ बस मैं समाधि करता हूं, क्या तुमको संयम से शत्रुता है, सो मरना चाहते हो? मरने की इच्छा मत करना, जीने की इच्छा मत करना। जीव को देखना, और जीव को देखते देखते मित्र लकड़ी पकड़े रहोगे तो कुल्फी अच्छे से खाओगे। समझ में आ रहा बेटा? लकड़ी पकड़े रहोगे तो कुल्फी अच्छे से खाओगे, और लकड़ी छूट गई तो कुल्फी रेत में गिर जाएगी। प्रसन्न सागर जी, जीव को देखो, जीवन को मत देखो मात्र। जाना है आपको? बैठो भैया, ऐसी जीवों को देख के बैठना। हे ज्ञानी, चरे पैया पैया। तो हमने कहा विशेष सागर जी से, पिताजी की याद करो। वे कहते थे, ऐसे ही मूछें लगे थे इनके पिताजी, बोले कहते थे पैया पैया। एक दूसरे संबंध गहरे हैं। प्रसन्न सागर जी ना शखर जी में, उनके सगे रिश्तेदार है पुष्दन सागर, पुष्दन प्रसन्न सागर जी। ये लोग सब एक दूसरे से पता नहीं कौन सी जन्म घुटी पिए, सब मुनि बनते चले जा रहे हैं। पैया पैया। तो भगवान कहते हैं बेटे, शिष्य से कह रहे हैं बेटे वत्स चर। संजू, जब जिनवाणी हाथ में आए ना, तो मन में भाव आना, प्रभु कितना बड़ा अवसर मिला, इन हाथों से बच्चे की नाक पहुंचते, मल निकालते। आज मेरे हाथ में जिनवाणी है। मैं तो धीरज ये सोचता हूं, जब जब मेरे सामने जिनवाणी होती है, क्या पूर्व का पुण्य कमा के आए होंगे। आज दिन भर मेरे सामने जिनवाणी होती है, लोगों के सामने क्या क्या नहीं होता है। भाई अभाग्यशाली है यतन सागर जी, जो आगम को पढ़ने का यतन करते हैं। बोले कहाँ आ गया मूलाचार्य यशोधर सागर जी, हो। यानी ऐसा सोचो, अभाग्य मेरा, जिन ग्रंथों को महान महान ग्रंथों ने अपने मस्तिष्क में रखा हो, आज वो जिनवाणी मेरे सामने है। इसलिए पग पग चलो शोध करके साधक के लिए समझा रहे हैं। श्रमण चरे पायम परिसंकमाणो, पग पर दोषों की आशंका न किंचवी पर संकमाणो। क्यों पापड़ी बाल जी, देवेंद्र दादा कहाँ गए? आपके जमाने में एक थैली होती थी लंबी, कमर से बांध करके, और चांदी के सिक्के अंदर डाले, और टांची, क्या बोलते थे आप लोग? टांची। एक थैली होती लंबी कपड़े की, उसमें चांदी के सिक्के भरे और कमर में बांधे, बोले जा रहे हैं शिखर जी की वंदना के लिए। याद है आपको क्या? मैंने देखा, वो लोगों बांधते भी देखा। पहले बैग नहीं थे, पर्स नहीं थे, और अच्छी रकम होती थी तो कैसे ले जाते थे? देखा भैया आपने? अच्छा संजू, आपने देखा है? क्या बोलते? कोटा है, लोटा, जो भी बोलते हो, भाषा बदल सकती है। लेकिन एक लंबी थैली बनती थी, पूरी कमर में बन जाती थी, उसमें पैसा भरे और चल दिए। लेकिन जैसे ही पहुंचे किसी जंगल में, तो देवेंद्र अजमेरा कहता है भाई सुबोध जरा देख, कोई डर मर तो नहीं है? बोले क्यों? बोले कमर में चांदी के सिक्का भरे हुए। ओ मित्र, जब चांदी के सिक्के कमर में बंधे हों तो धीरे से कहता भैया सुबोध, बेटा छोटा भैया देख, कोई है तो नहीं है? है मित्र। जैसे कमर में बंधे सिक्कों को देख करके आपको लगने लगता कि महावीर बढ़ जाता, कहता भैया कोई
चोर लुटे तो नहीं है, कोई सिक्के तो उठाना ले जाए मेरे। भूतपूर्व अध्यक्ष जी सुन रहे कि नहीं? बोले सिक्के कोई चुराना ले जाए, सिक्के। ऐसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि दिगंबर मुनि शंका में रहता है कि मेरे जीवन में दोष का चोर ना आ जाए, मैं अपने आप को संभल के चलूं। ओह, कहां तुम सिक्कों में चले गए थे? जैसे कमर में बसे बड़े पैसों के प्रति तुम सोचते हो, और कमर में ना सही भैया, वैसे ही तो आप भले पर्स में लेके जाओ, लेकिन मन में तो कहता, जब व्यापार से आते हो और धीरज जब बढ़िया थैला भरा होता है, देखे कहीं भी पर नजर, मुझे अच्छे से पता है मित्र ऐसे कर रहा है, ऐसे बोले हाथ में रहता है, दिमाग उस थैले में रहता है। धन्नो अहो, श्रेष्ठ व्यापारी वही होता है जो अपनी संपत्ति पर ध्यान रखता है। ऐसे श्रेष्ठ मुनि वही होता है जो अपने संयम पर ध्यान रखता है। विराजो संजू, जिनवाणी मिले अवभाग्य मानना, ये मत सोचना बोले अब सांस लेके चलना पड़ेगा। ललित सेठी जी सुबह से कमंडल उठाते महाराजों को, भजन तो नहीं लगता? सही बता ना? और लगता तो फिर हमसे मिल लेना, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। यदि 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 माना कि ओ भाई पेड़ा खड़ा हो जा, कल सुना एक पेड़ा है, एक भिंडी का पेड़ा चला गया, ज्ञानी समझ। यदि कमंडल महाराज के ले जाए, बिहार चल रहा हो, भजन नहीं लगता, और लगे तो फिर हमसे मिलो। याद करो ज्ञानी, याद करो ज्ञानी। हार्दिक बाबू बेटा, तू भैंस को देखा 5 किलो टांगे रहती है, बैठ जा। ओहो, बहुत ज्ञानी समझ। पेड़ा सुब्र सागरी, मैंने एक आदमी को देखा, उसमें सेठी भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकता। कहूं पक्का? देखो मुझे तो कोई टेंशन है नहीं है, चिंता हो नानी के मठाधीश को, भैया उसको तो बाहर अपने मठ की चिंता है, हमारे मठे ही नहीं है, हमें तो कहना जो है सो है। बात ऐसी है सुबोध भैया, इस सेठी ललित के मन में आ जाए या पेड़े के मन में आ जाए, क्या मैं कब तक कमंडल धोता रहूंगा महाराज जी के, भैया दूसरे को पकड़ा देता। मित्र इतना कि याद करना, ससुराल में जब पत्नी की पेटी लेके आगे आगे चल रहे थे, तब तो भजन नहीं लग रहा था। किसी को पकड़ा रहे थे कि कोई पकड़ ले, तो छूने नहीं दे रहे थे, पर भजन बहुत था। ओ यात्रा को निकलते हो लेके अटैची, तब किसी को नहीं पकड़ाते, भाई कोई पकड़ ले, भजन बहुत है। हे मित्र, वो अटैची तो नीचे गिरा देगी, दिगंबर मुनि कमंडल लेके जाएगा तो कहीं भगवान बन जाएगा। अब बजा रहा है तालियां, अब समझ में आ गई। अब नहीं कहना हेमंत चंदी बोली कमंडल दूसरा पकड़ ले। विराजो भैया, ये लोग ऐसा कहते नहीं, तो मैं नाम लेके दूसरे को समझा रहा हूं। अच्छा लगा? ज्ञानी चलो समल समल के, ये लिखा यहां पर, चरे पायम परिसंक माणो जम किंची पासम ये मन माणो। ओ हो, जरा सा भी दोष लग जाए तेरे को तो ये मानो, मालूम बिसत सागरी, जहां थाना सामने पड़ जाए, जेल सामने पड़ जाए, आजकल तो कैमरे लगे रहते रोड पर भी, तो वैसे ये धीरे जैसे घुमाए गाड़ी जोर जोर से, अब तो भैया संभल के बोली कैमरे में भी हम जब तक घर नहीं पहुंच पाए तब तक पुलिस आ जाएगी सामने, बराबर है ना? पुलिस सामने खड़ी रहे ना हो, लेकिन नितिन कैमरे लगे बेटे रोड पर, व्यक्ति थूकना भी चाहे तो संभल के थूकता, भैया भैया रोड पे अभी पहुंच जाएगा कैमरा, पहुंच जाऊंगा मैं। हे बालक, यहाँ क्या लिखा हुआ है?
तू कैमरों से तो घबराता है, ऐसे कमरों से घबराने लग जाए, कर्मों से घबराने लगे तो कैमरे से घबराने की जरूरत क्या है। ओहो, पग पग पर चलता है जीप संभल संभल के, क्या मानता है कि जरा भी मेरी गाड़ी बैलेंस हो गई तो मुझे जेल में जाना पड़ जाएगा। ऐसे सुब्रत सागर जी आचार्य भगवंत कह रहे हैं, श्रमण ऐसा सोचो, जरा सा मेरे भावों का बैलेंस बिगड़ गया, दोष हो गए तो कर्मों के पास में बंध जाऊंगा, ऐसा छपक सोचता है। समाधि चल रही है भैया, छपक का चिंतन चल रहा है। लाभंतर जीवम, ओहो सावधान रखो, नए नवीन नवीन लाभांतरे, यानी जो थैला लेके टांग के जा रहे थे ना वजन लेकर के, क्या उद्देश्य, क्या उद्देश्य। विवेक, आओ सोने चांदी का व्यापारी, बेटा पेटी में छुपा करके लेके निकलते हो, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, उद्देश्य क्या है। बोले स्वामी गांव गांव नहीं जाऊंगा, अनेक नगरों में नहीं जाऊंगा तो व्यापार में धन लाभ कैसे होगा। जैसे एक श्रावक नवीन नवीन सामग्री घर में लाने के लिए नवीन नवीन व्यापार करता है, ऐसे जैन मुनिराज नवीन नवीन क्षेत्रों में विहार करके, मित्र बहुत बड़े व्यापारी लोग, धीरे से बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आदमी घुमाती रहती हैं। कौन सा स्थान ऐसा होगा जहां पर कंपनी खोलूं अच्छी चलेगी, ये सत्य है कि नहीं। समझ गए आप लोग, हम भी तो घूम के गए थे यहां पर पहले। बड़े बड़े कंपनी वाले सुब्रत सागरी घुमा अपने आदमी छोड़ देते हैं। मैं एक बार राजस्थान गया तो राजस्थान में डोसा तो डोसा के पास एक छोटा सा बहुत बड़ा स्थान था। बोले महाराज जी, जो रेलवे का एक स्थान मध्य प्रदेश में चला गया वो यहां आने वाला था। हमने कि क्यों नहीं आया। बोले इसलिए नहीं आया, अंग्रेजों के शासन का उन्होंने देखा यहाँ पानी की कमी थी, और मध्य प्रदेश में जो जहां गया वहां पानी बहुत था, बीना पहुंच गया। तो मालूम, तो हमारे आगम में लिखा, बस अंतिम बात मैं कह रहा हूं आपसे, इस गाथा में हमारे आगम में लिखा है कि महाराज को कहूं घूमते रहना चाहिए। बोले क्यों। ये देखते रहना चाहिए हमारी कंपनी कहां चलेगी। बोले मतलब ये है कि मुनिराज जब संलेखना का काल नहीं आए इसके पहले विहार करना चाहिए त्यागियों को, और ये देखना चाहिए कि समाधि के काल में कहां के श्रावक मुझे अच्छे से पाल पाएंगे। अब विश्वास मान में भी खोजता रहता, कहां के श्रावक मुझे अच्छे से पाल पाएंगे। अपने माता पिता जैसे ही ना रखें, अपने गर्भस्थ बच्चे जैसे मुझे रखेंगे, ऐसे स्थान पर समाधि करने का संयम सुनना कि नहीं बेटा। जितने यहां युवा सुन रहे हैं ना, अपने बेटों को संस्कार देके चलना कि कहीं गुरुजी की समाधि के समय आए तो बेटा सेवा जरूर करना। इसलिए जहां अति शीत ना हो, अति उष्णता ना हो, साम्य भूमि हो, और जहां के धर्मात्मा लोग हो, वहां पर समाधि करने का। अब माना कि आपने समाधि का लिए संसद तो आरूढ़ करा दिया, वो समय खिंच गया, अब तुम डॉक्टरों से पूछ रहे भैया कब जा रहे। हे भगवान, तुम तो रोज हमें मार रहे हो। नहीं, संसारूढ़ किया है, फिर चाहे 1 साल लग जाए चाहे 50 साल लग जाए, सेवा प्रथम दिन जैसी करना चाहिए, वो जीव समाधि करा पाएगा। लाभांतर जीवियम, मुनिराज को जीवित रहना चाहिए। जब तक संयम अच्छे से पल रहा है, संयम का लाभ हो रहा है, तब तक जीते रहना चाहिए। और जैसे देखा अब व्यापार मंद हो रहा है,
तो धीरे से लोग अपनी फैक्ट्री बंद कर देते, घाटा लगने लग जाए। देखा आपने भैया, आपके गया में भी ऐसी फैक्ट्रियां होंगी कि भैया घाटा लग रहा है, इसकी अपेक्षा से बंद कर दो। ऐसी वृद्धावस्था आ गई, अब चलते बनता नहीं है, सब्जियों का पालन होता नहीं है, एक पग चलेंगे 4 जीव और मर जाएंगे, दिखता है नहीं है, घाटा लगने लग गया, अब फैक्ट्री बंद कर दो, कंपनी भाई अब समाधि कर लो। ये है रहस्य। कल फिर आओगे? सुबोध भैया, अभी तो मेरे से हेमचंद कह रहे थे गुरुजी कमरे में ही प्रवचन हो जाए, अब बेचारों सब डर भग गया, सब डर भग गया। दादा अजमेरा का भी डर भग गया। ज्ञानी सत्य है, जो है सो है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य भिन्न महावीर स्वामी की।